गाइज ये है उदयपुर की रानी का बेडरूम। यहाँ पर रानी रहा करती थी। गाइज यहाँ पर आप देखोगे रानियों के बक्से रखे हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें उनके कपड़े आज भी आपको रखे हुए देखने को मिलेंगे। साड़ियाँ वगैरह और जो भी उनके वस्त्र थे वो यहाँ पर सही सलामत आपको आज भी रखे हुए देखने को मिलते हैं। गाइज ये है उस जमाने का लूडो, जिसको चौसा कहा जाता है। टाइम पास के लिए उस जमाने में रानियां ये चौसा खेला करती थी। यहाँ पर आपको सितार भी रखा हुआ देखने को मिलेगा। कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलते हैं, और जिससे ये भी पता चलता है कि राज परिवार को कितनी रुचि थी संगीत में। हेलो फ्रेंड्स, उदयपुर सिटी पैलेस के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम देखेंगे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर गैलरी, म्यूजिक गैलरी और ये सब चीज़ें, कई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अंदर एंटर होते ही हमें राजस्थान का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो देखने को मिलेगा। आप देखोगे एक नारी का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो राजस्थान कल्चर से रिलेटेड हमें ये सब देखने को मिलती है। कुछ इस तरह की साड़ियाँ जो हैं वो राजस्थान में पहनी जाती हैं, तो उससे कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देखोगे कई सारे हमें बर्तन देखने को मिलते हैं जो उस ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे, और आप ज़्यादातर बर्तन देखोगे तो कॉपर के बर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए कई सारे बर्तन हैं, अलग अलग तरीके के बर्तन यहाँ पर कॉपर के हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब हमें यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलेगा। दरअसल भारतीय परिवारों में पूजा एवं प्रार्थना के लिए एक मंदिर का स्थान होता है, जिसमें घर के इष्ट देव को प्रतिष्ठापित किया जाता है, और इस प्रदर्शन में राजसी महिलाओं के इष्ट देव के प्रतिनिधि स्वरूपों को दिखाया है, जो विशिष्ट कारणों से आंतरिक रूप से नारीत्व से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अब हमें कॉपर के बर्तन और उस जमाने का गीजर दिखाई देगा। ये उस जमाने का गीजर है जिसमें पानी गर्म किया जाता था, और उसके बराबर में कुछ कॉपर के आपको बर्तन देखने को मिलेंगे जो इस्तेमाल किए जाते थे। उस जमाने का आप गीजर देखोगे विदाउट टेक्नोलॉजी। आज के समय में तो गीजर है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और गैस से चलता है, लेकिन उस समय का गीजर इस तरीके का होता था जिसको समोवर भी कहा जाता था। उस जमाने के आपको मैं बक्से दिखाता हूं। जो ये आप बक्से देख रहे हो उस जमाने के ये बक्से हैं, जिसमें आपको रानियों के कपड़े दिखाई देंगे। आप देखोगे ये रानियों के कपड़े हैं जो आज भी यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलते हैं। उस जमाने के कुछ इस तरह बक्से हुआ करते थे, और राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड आप देखोगे जो राजस्थानी कल्चर के कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, और जो भी कपड़े होते हैं राजस्थान से कल्चर से रिलेटेड, वो सारे कपड़े इन बक्सों में आज भी यहाँ पर सही सलामत रखे हुए देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब हमें यहाँ पर एक बाथरूम दिखाई देगा। ये बाथरूम था उस जमाने का, मतलब यहाँ पर नहाया जाता था, तो ये बाथरूम है उस जमाने का। छोटा सा बाथरूम देखने को मिलेगा यहाँ पर, और कॉपर के कुछ बर्तन वगैरह यहाँ देखने को मिलेंगे। दरअसल गाइस अभी हम जिस पार्ट में हैं उदयपुर सिटी पैलेस के, वो जनाना घर है, जिसमें सारी महिलाएं राज परिवार की रहा करती थी। दासिया वगैरह, रानी, महिलाएं सारी की सारी राज परिवार की वो इसी जगह रहा करती थी। तो मैं वही जो जगह है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उस जमाने में टाइम पास के लिए कई सारे खेल हुआ करते थे। तो जैसे आज के समय का लूडो है, उस जमाने का ये लूडो आप देखोगे चौसा। कुछ कार्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ये कार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये सब खेले जाते थे टाइम पास के लिए। यहाँ पर एक और चौसा आपको दिखाई देगा जो आज के समय का लूडो है। आप देखोगे ये चौसा इसको कहा जाता है। तो कुछ खेल आपको, गेम्स वगैरह यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जो महिलाएं थी वो टाइम पास के लिए यही खेल खेला करती थी। कुछ एंटिक पीसेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो रूम में सजाते थे, जिनको रखते थे डेकोरेशन के लिए। जैसे आज के समय में भी डेकोरेशन हम करते हैं तो अपने घर में, तो हम कुछ एंटिक पीसेस रखते हैं। तो कुछ एंटिक पीसेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो मतलब महल को सजाने के लिए रखे जाते थे। यहाँ पर कुछ तलवारें आपको रखी हुई देखने को मिलेंगी, बंदूकें देखने को मिलेंगी, खंजर देखने को मिलेंगे, शील्ड देखने को मिलेगी जो प्रोटेक्ट करती थी शील्ड, वो यहाँ पर शील्ड यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो महिला गार्ड का जो एक वस्त्र है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप कवच देख सकते हो, ये महिला गार्ड का कवच है। महिलाओं का जो प्रोटेक्शन करते थे वो महिला गार्ड हुआ करती थी, तो उनका ये कवच आपको दिखाई देगा। क्योंकि ये जो जनाना मैं घर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर केवल महिलाओं की एंट्री थी, मर्दों की एंट्री नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रूम देखोगे आप, ये एक रानी का रूम है, बहुत ही सुंदर रूम, जिसके अंदर आप देख सकते हो टेबल, आपको टेबल चेयर वगैरह रखी हुई देखने को मिलती है, एक बेड देखने को मिलता है, और बहुत ही सुंदर रूम सजा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कई सारे आपको यहाँ पर दीवारों पर
वॉल पर आप देखोगे तो आपको मिरर लगे हुए देखने को मिलते हैं। ये देखिए, हर तरफ आप देखोगे इधर तो आपको मिरर ही मिरर लगे हुए देखने को मिलेंगे। जहां महिलाओं के रूम्स आते हैं वहां पर आप तो एक साधारण सी बात है कि वहां पर मिरर तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां पर आप देखोगे बैठने का अरेंजमेंट है। आप कह सकते हो कि यहां पर महिलाएं बैठा करती थी, गपशप मारा करती थी, एंजॉय किया करती थी। सामने सेंटर में रानी बैठा करती थी और उनके साथ जो उनकी करीबी थी वो बैठा करती थी। अब हम चलेंगे सोम निवास में। सोम निवास में हम देखेंगे बहुत सारी यहाँ पर आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं और उदयपुर में खुदाई के दौरान ये मूर्तियां पाई गई थीं और सारी की सारी मूर्ति इस जगह आपको सोम निवास में देखने को मिलती हैं। आप देखोगे कई सारी अद्भुत और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां जो हजारों साल पुरानी हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कई सारी मूर्तियां आप देखोगे आपको खंडित भी देखने को मिलेंगी। ये देखिए, नीचे से कुछ जगह यहां पर खंडित है। दोस्तों, मुगलों ने आक्रमण किया, कई सारी मूर्ति खंडित की। मुगल आए, लोधी आए, कई लोग आए, आक्रमणकारी आए और उन्होंने मूर्तियों को खंडित किया और जो हमारी संस्कृति है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की थी। तो यहां पर आप देखोगे कई सारी मूर्तियां आपको आज भी अच्छी स्थिति में मिलेगी और कई सारी मूर्तियां जो हैं वो खंडित स्थिति में देखने को मिलती हैं। हजारों साल पहले किस इमेजिनेशन से ये मूर्तियां बनाई होंगी ये सोच से परे है। आप देखोगे बहुत ही सुंदर मूर्तियां हजारों साल पहले विदाउट टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के साथ ये मूर्तियां बनाई गई हैं। हाथों से ये मूर्तियां बनाई गई हैं, पत्थरों को मतलब कैसे करके निखारा गया है। आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे जो मैं खंडित मूर्तियों की बात कर रहा था, यहां पर कई सारी आपको खंडित मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ये देखिए, मैं एक एक करके आपको जो दिखा रहा हूं, यहां पर ये खंडित मूर्ति हैं, ये भी खंडित मूर्ति हैं जिसमें आप देखोगे सर दिखाई ही नहीं देगा आपको, सर धड़ से अलग है। तो इस तरीके की कुछ यहां पर खंडित मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। मूर्तियां देखने के बाद अब हम आ चुके हैं म्यूजिक गैलरी में, जहां पर हम देखेंगे कई सारी म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हमें देखने को मिलेंगी। यहां पर आप देखोगे सुरपेटी, सामने की ओर सुरपेटी रखी हुई देखने को मिलेंगी। तो कई सारी जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो यहां पर रखे हुए देखने को मिलेंगे। और इसी रूम में हमें देखने को मिलेगा सरस्वती माता का मंदिर, छोटा सा सरस्वती माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। जिस रूम को म्यूजिक गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, दरअसल यही वो रूम है जहां पर गाना वगैरह इसकी प्रैक्टिस हुआ करती थी। और यहां पर आप मंदिर भी देखोगे, इस बात का सबूत भी है। यहां पर कई सारे आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे, वायलिन वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, उस जमाने का ये वायलिन है। तो वायलिन आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का वायलिन देखने को मिलेगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत वायलिन है। हर तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यहां पर आपको रखा हुआ देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखोगे तो सितार भी रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए, सितार है, ये बहुत ही सुंदर यहां पर सितार देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों इस बात का भी प्रतीक है कि राज परिवार को संगीत का भी काफी शौक हुआ करता था। तो कई सारे सितार वगैरह यहां पर आपको रखे हुए देखने को मिलेंगे। छोटे बड़े हर तरीके के, हर वैरायटी के सितार यहां पर आपको रखे हुए देखने को मिलते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको सितार दिखा रहा हूं, बहुत ही आपको सुंदर। और जो सितार का जो स्टैंड है वगैरह वो भी आपको यहां पर रखा हुआ देखने को मिलेगा बाकायदा। हर म्यूजिक गैलरी में जितने भी हैं इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए ताउस, ये ताउस रखा हुआ है। तो जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के आगे गिलास लगाया हुआ है ताकि कोई इसे टच ना कर सके। ये देखिए, भारतीय बैंजो देखने को मिलेगा। ये इस तरीके का बैंजो है। ये इसको भारतीय बैंजो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में इसका इन्वेंट हुआ था। यहां पर आप देखोगे तो आपको सितार जैसा इस राज रखा हुआ देखने को मिलेगा। हर कोई धोखा खा जाएगा इसको देख के, हर कोई सोचेगा ये सितार है पर ये है इस राज। आप देखोगे तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर प्रॉपर उसका नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों को इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता होगा, समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर एक तानपुरा रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसको कहते हैं तानपुरा। ये देखिए, उस जमाने का बहुत ही सुंदर ये तानपुरा यहाँ पर रखा हुआ आप देख सकते हो, जो हमें अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। ये सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो, अक्सर ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। हम लोग ने देखा होंगे पियानो वगैरह, ये सब चीज़ें देखी होंगी, लेकिन वायलिन देखा होगा, लेकिन ये जो सितार वगैरह हैं इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती। ग्रामोफोन आप देखोगे तो ये ग्रामोफोन यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए, पुराने टाइप की जो एक सीडी तरीके का होता था, यहाँ पर डाला जाता था और ये बजता था, मतलब म्यूजिक इस तरीके से सुना जाता था। उस जमाने में रेडियो वगैरह नहीं होते थे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर आपको और अद्भुत उस जमाने के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए, पखावज, पखावज देखोगे आप, कुछ इस तरीके का पखावज आपको रखा हुआ देखने को मिलेगा।
आम भाषा में आप इसको ढोलक भी बोल सकते हो कहने को तो, लेकिन इसको पखावज कहा जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कई तरह के सितार यहाँ पर और भी आपको रखे हुए देखने को मिलेंगे। इस म्यूजिक गैलरी की रोचक बात तो ये है, सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है यहाँ पर वो हमें देखने को मिलेगा सितार, और हर वैरायटी का सितार यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हारमोनियम भी रखा हुआ है, तो हारमोनियम कुछ इस तरीके का आप देखोगे। ये देखिए हारमोनियम, काफी बड़ा आपको हारमोनियम दिखाई देगा, तो ये हारमोनियम भी यहाँ पर रखा हुआ है। पियानो, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, यहाँ पर पियानो भी रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का पियानो यहाँ पर रखा हुआ है, और आज भी आपको अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेगा। उसके बराबर में उस ज़माने का ये रेडियो देखने को मिलेगा। आप देखो उस ज़माने में इतने बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे,